अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 1 साल की बच्ची का गरारा और शर्ट बनाने का तरीका। आप इस मेथड को फॉलो करते हुए किसी भी साल की बच्ची का आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि ये मैंने कुछ पीसेस ले लिए हैं और इससे मैं जो है प्रिंटेड पीस के साथ जो है वो मैं शर्ट बनाऊँगी। शर्ट की चौड़ाई जो है वो मैंने 12 इंच ले ली है और लंबाई 16 इंच ले ली है। चौड़ाई में जहाँ पर हमने निशान लगाया था वहाँ से हम इसको फाड़ कर कट कर लेंगे। लंबाई में कपड़ा का इस तरह से फाड़ कर कट करने से ख़राब नहीं होता। चौड़ाई में आप अगर इसको फाड़ेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। शर्ट को जहाँ पर निशान लगाया था वहाँ तक फ़ोल्ड करेंगे और साइडों से कपड़े को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ये शर्ट जो है वो कट हो गई है 2 पीसेज़ में। इसको मैं दोबारा से एक बार और फ़ोल्ड करूँगी। तो यहाँ पर तीरा मैं 4.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और कंधे की लंबाई पर 5 इंच पर निशान लगाऊंगी और मार्कर की मदद से लाइन लगाकर मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी कटिंग किस तरह से करनी है। गले का निशान हम यहाँ पर 1.5 इंच पर लगाएंगे। लंबाई में भी बैक साइड से हम इसका 1.5 इंच पर लगाएंगे। कुछ इस शेप में गोल निशान लगाएंगे। अब हम कंधे की कटिंग कर लेते हैं। शोल्डर के ऊपर से आधा इंच तिरछा कट करेंगे। गले की कटिंग भी निशान के मुताबिक कर लेंगे और फ्रंट साइड के गले की हम 3 इंच तक लंबाई की कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग के लिए अगर आप चाहें तो दोनों कपड़ों को अलग रखकर कट कर सकते हैं। बैक साइड से 1.5 इंच और फ्रंट साइड से 3 इंच और बैक साइड की तकरीबन 3 इंच की पट्टी हम नीचे की तरफ कट कर लेंगे बटन टेप बनाने के लिए। अब हम आ जाते हैं गरारे पर। गरारे का भी मैंने कुछ पीस ले लिया है। ये इस तरह से कपड़ों से बचा हुआ पीस है। इसको मैं गरारे के लिए यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर ये मेरे पास कपड़ा डबल है तो इसको मैं डबल कपड़े को दोबारा से एक बार फिर से फ़ोल्ड करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से मेरे पास ये कपड़े जो हैं वो 4 हैं। फ़ोल्ड होने के बाद गरारे की ऊपर वाली निकर बनाने के लिए हमने 9.5 पर मार्क कर लिया है और इसको हम सीधा कट कर लेंगे। तो तकरीबन 7.5 इंच हम इसकी चौड़ाई लेंगे। साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। तो मयानी हम इसकी 9 इंच तक रखेंगे और 1 इंच की यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास गरारे की ऊपर वाली जो निकर है वो कट हो गई है। तो अब हम नीचे वाले गरारे की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने डबल करके कपड़ा रख लिया है जिसकी लंबाई मेरे पास 28 है। इसको एक बार फिर से डबल करेंगे तो हमारे पास ये 4 कपड़ों में शामिल हो जाएगा और इसकी चौड़ाई हम 12 इंच रखेंगे। गरारे के घेर की लंबाई भी हम 9 इंच ही रखेंगे। मार्क करने के बाद हम इसको सीधा कट कर लेंगे और साइडों से कपड़े को भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पर फोल्डेड साइड को हम कट करके दोनों गरारों को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस तरह से हमारे पास ये 2 पीसेस में 2 घेर तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से हमारे पास गरारे की कटिंग भी कंप्लीट हो गई। अब हम आ जाते हैं बाजू की कटिंग पर। बाजू की कटिंग के लिए मेरे पास ये बहुत ही छोटे पीसेस रह गए हैं, लेकिन इसमें से भी मैं आपको बाजू निकालने का तरीका बताऊंगी। तो नीचे आप देख सकते हैं कि इस तरह से डबल कपड़ा रखा हुआ है और ऊपर भी मैंने इसको डबल इस तरह से करके रखा है। मतलब कि मेरे पास ऊपर नीचे जो है ये 4 कपड़ों में हो गया है। अब हम बाजू की लंबाई कर लेते हैं। बाजू की लंबाई हमारे पास आ रही है 9 इंच। आगे से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। चौड़ाई में भी हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और फ्रंट साइड से बाजू की 3 या 3.5 इंच पर कटिंग करेंगे तिरछी और शोल्डर की भी इस तरह से तिरछी कटिंग कर लेंगे। तो हमारे पास बाजू की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब हम आ जाते हैं अपने कपड़ों की स्टिचिंग पर। तो सबसे पहले हम गरारे को स्टिच करेंगे। गरारे को स्टिच करने के लिए सबसे पहले ये मैंने निकल ली है जिसके दोनों साइडों पे ये मयानी का टांका लगा लूँगी। तो इस तरह से मयानी का मैंने टांका लगा लिया है। अब हम ऊपर से नेफा बनाएंगे। कपड़े को पहले थोड़ा सा हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर जितनी हमने लास्टिक डालनी है लास्टिक के मुताबिक हम इसको फोल्ड करेंगे ताकि हमारी लास्टिक अच्छे से इसमें डाल जाए, ना खुला हो और ना तंग हो। तो यहाँ पर बीच में मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ दी है जिसको हम लास्टिक डालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास ये निकट तैयार हो गई है। अब हम गरारे के घेर पर आ जाते हैं। तो इसको हम इस तरह से खोलेंगे और एक साइड से हम दोनों गरारों के घेर पर सिलाई लगाएंगे टांके को बड़ा करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने सिलाई लगाई है। अब हम एक धागे को खींचेंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 टांगे होंगे धागे, तो हम एक धागे को खींचकर प्लेट्स डाल लेंगे दोनों साइडों से।
प्लेट्स डालते हुए आपने इस बात का ख़्याल करना है कि आपने जो निकर की हमने पंजे की चौड़ाई रखी है उसके बराबर रखनी है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से उल्टा हमारे पास निकर है और इसको खोल कर हम ऊपर की तरफ रख कर इसकी सिलाई करेंगे ताकि हमारा ये जो सिलाई आएगी वो अंदर की तरफ आए और दूसरी साइड से सीधा आ जाए। तो प्लेट्स को अच्छे से सेट करते हुए हम धागे के ऊपर ही टांका लगाएंगे। तो इस तरह से दोनों पांचों के साथ जो है मैंने सिलाई कर ली है। अब हम यहाँ पर ऊपर से किनारी में सिलाई लगाएंगे और नीचे से हम इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते हुए नीटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये गरारा तैयार है। अब हम इस पर लगाएंगे लेसेस। इस तरह से गरारे को रखेंगे। ये ब्लू और पिंक कलर की डोरियाँ मैंने ले ली है जो कि हम इसके पंचे पर लगाएंगे इस तरह से ऊपर नीचे रख कर। तो यहाँ पर ये डोरियाँ जो है वो मैंने लगा ली हैं। अब हम गरारे को उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद जो है हम इस तरह से इसकी सिलाई लगाकर इसको बंद कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास गरारा जो है वो तैयार हो गया है। गरारे की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। तो अब हम आ जाते हैं शर्ट की स्टिचिंग पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये बड़ी लैस मैंने ले ली है। तो यहाँ पर मेरी बेटी जो है वो छोटी है, 1 साल की है, तो इतनी बड़ी लैस उसकी शर्ट पे अच्छी नहीं लगेगी, तो मैं छोटी लैस इस पर यूज़ करूँगी। तो इस लैस को कुछ इस तरह से हम रख कर सिलाई करेंगे। लैस की सिलाई लगाते हुए भी आपने नीटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और इस तरह से एक हम अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे और एक बाहर की तरफ से सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी लैस ऊपर की तरफ उखड़े ना। तो अब हम बैक साइड से शर्ट का गला बनाएंगे। इस तरह से एक कपड़ा लेंगे और इस कपड़े के ऊपर इस शर्ट को सेट करके रखेंगे, बिल्कुल कपड़े को जोड़कर, और एक पैर के फासले पर हम इसकी सिलाई लगाएंगे। और नीचे से जब हम इसकी सिलाई लगाएंगे तो हम वी में लगाएंगे, चौकोर में नहीं। सिलाई लगाने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे और जहाँ पर हमने वी बनाया है इसमें थोड़ी सी गहरी कटिंग करेंगे, इतनी गहरी कि इसका टांका जो है वो कट ना हो। तो इस तरह से हम कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके किनारी पे सिलाई लगा लेंगे। किनारी पे सिलाई लगाने के बाद जो है हम इस कपड़े को इस तरह से साइडों से थोड़ा सा फोल्ड करके एक और सिलाई लगा लेंगे थोड़े फासले पर। तो यहाँ पर हमारे पास बैक साइड से बटन टेप जो है वो तैयार हो गई है। और अब हम फ्रंट साइड को इसके ऊपर रखेंगे और शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने गोल गले की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक तिरछा कपड़ा जो है वो कट कर लिया है, इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर मैं इस तरह से इसकी सिलाई लगाऊंगी एक पैर के फासले पर। सिलाई को स्टार्ट करते हुए और दूसरी साइड पर एंड करते हुए इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा जो है वो मैंने अंदर की तरफ फोल्ड किया था। अब हम इस कपड़े को अंदर की तरफ सेट करते हुए और सिलाई को ऊपर की तरफ करते हुए कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाते हुए आपने सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और बहुत सफाई के साथ ये सिलाई लगानी है। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग गई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके भी ज़रूर बताइए जी। तो यहाँ पर मेरे पास ये गला जो है वो तैयार हो गया है। तो अब हम आ जाते हैं बाजू की तरफ। तो बाजू के लिए यहाँ पर हमारा ऊपर से कपड़ा जो है वो ओपन है, तो हम सबसे पहले हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। बाजू को भी मैंने सेम वैसे ही तैयार कर लिया है जैसे कि गरारे के घेर को तैयार किया था। अब हम इन बाजू को शर्ट के कंधे के साथ इस तरह से सिलाई कर लेंगे। बाजू लगाने के बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और बाजू को सिलाई लगाकर बंद करेंगे और साथ ही कमर की भी सिलाई लगाएंगे। तो मैंने दोनों साइडों पर सिलाई लगा ली है। तो इस तरह से हमारे पास ये शर्ट जो है वो तैयार है। अब हम नीचे की तरफ से इस तरह से थोड़ा सा कपड़े को फोल्ड करेंगे और फिर थोड़ा कपड़े को फोल्ड करके लोरी लगाएंगे शर्ट के आगे और पीछे दोनों साइडों पर। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद जो है मैंने इस पर लेस लगा ली है। और अब हम इसके चॉक्स के सिलाई भी लगा लेंगे सेम वैसे ही। इस तरह से पहले थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करेंगे और फिर बाकी थोड़ा सा एक और कपड़ा एक बार फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे दोनों साइडों से सेम ऐसे ही। तो सिलाई लगाने के बाद जो है आप यहाँ पर देखिए कि माशाल्लाह से हमारे पास ये ड्रेस जो है वो तैयार है, शर्ट भी तैयार हो गई है और गरारा भी तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। किसी भी एज का नाप करने के लिए आप उसके कपड़ों के साथ नाप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो कमेंट करके बताएं, मैं आपको नाप करने की वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। जाते हुए एक छोटी सी बात कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने साथ अपने बच्चों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।